Assalamualaikum students. How are you? I hope you are all fine. आज हम जो लेक्चर स्टडी करेंगे वो है इंडिविजुअल हॉल ऑर्गेनिज्म। इंडिविजुअल लेवल, पॉपुलेशन लेवल, कम्युनिटी लेवल। ठीक है, ये तीन लेवल्स आज हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले वो इंडिविजुअल लेवल में क्या बताते हैं, वो बताते हैं कि इंडिविजुअल लेवल में different organs in plants और organ system in animals, यानी plants में organs और animals में organ systems assembled हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, एक इंडिविजुअल बना देते हैं, होल ऑर्गेनिज्म। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि प्लांट्स में ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम नहीं होता। ठीक है, ये बात आप लोगों ने याद कर लेनी है। प्लांट्स में ऑर्गन होते हैं, ऑर्गन सिस्टम नहीं होता। क्या है? ऑर्गन इन प्लांट्स और ऑर्गन सिस्टम इन एनिमल्स असेंबल टुगेदर टू फॉर्म एन इंडिविजुअल होल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये इंडिविजुअल की डेफिनेशन आ गई। अब जो पूरा इंडिविजुअल है उसकी इंडिविजुअलिटी अपनी है, जैसा कि उसकी करेक्टरिस्टिक्स कंसर्न है, मतलब खास है, मखसूस है। ये सेम स्पीशी के दूसरे मेंबर से कुछ स्पेक्ट्स में डिफरेंट है, जैसे वेरियस फंक्शंस में, प्रोसेसेस में, एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स में। और ये तमाम चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, वेल कोऑर्डिनेटेड हैं। अब इन एन एनिमल ऑल द सिस्टम्स वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर। एक एनिमल के अंदर तमाम सिस्टम्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में रहते हैं, ठीक है ना, कोऑर्डिनेटेड रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक मैन हार्ड और कॉन्टिन्यूस एक्सरसाइज कर रहा है, उसकी सिर्फ मसल्स नहीं वर्क करेंगे बल्कि उसके रेट ऑफ रिस्पायरेशन और हार्ट बीट में भी इंक्रीज आएगा। क्यों इंक्रीज आएगा? ताकि मसल्स को इंक्रीज ऑक्सीजन और फूड प्रोवाइड की जाए, जो कि कॉन्टिन्यूस एक्सरसाइज के लिए ज़रूरी होती है। देखा, मसल्स भी कोऑर्डिनेटेड है, हार्ट भी कोऑर्डिनेटेड है, और ऑक्सीजन की सप्लाई भी सबसे कोऑर्डिनेटेड है। तो सारी एक्टिविटीज एक मैन में कोऑर्डिनेटेड होती हैं। अब इन एनिमल्स कोऑर्डिनेशन इज अचीव्ड बाय मींस ऑफ नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, whereas in plants only long term regulation of activities is brought about by hormones यानी endocrine system। ये बात आप लोगों ने रट लेनी है कि एनिमल्स में जो कोऑर्डिनेशन होती है ना, वो मींस ऑफ नर्वस सिस्टम यानी न्यूरॉन्स और नर्व्स की मदद से, एंडोक्राइन सिस्टम यानी इसमें हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं ब्लड के अंदर। प्लांट्स में नर्वस सिस्टम तो होता नहीं, क्योंकि प्लांट्स ब्रेन के बगैर होते हैं, इसलिए तो इनको वो कहा जाता है प्लांट्स। एनिमल्स तो होते हैं ना जिनमें नर्वस सिस्टम होता है। लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ एक्टिविटीज इज ब्रॉट अबाउट बाय हार्मोन्स, यानी हार्मोन्स के जरिए जो ब्लड में शामिल होते हैं हमारी बॉडी में। लेकिन प्लांट्स में हार्मोन्स जैसे ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, इथीन, ये आप लोग आगे सेकेंड ईयर में इनके रोल्स पढ़ेंगे। ठीक है, ऑर्गेनिज्म वर्क एज अ होल। ऑर्गेनिज्म एक होल के तौर पे काम करता है, इन्वायरमेंटल चेंजेस को रिस्पॉन्ड करता है, चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे वो इंटरनल हो। ठीक है, इस टॉपिक में से आपने जो मेन बात याद रखनी है वो है ये इन कोऑर्डिनेशन के हवाले से कि एनिमल्स में किस तरीके से होती है और प्लांट्स में किस तरीके से होती है। और ये एग्जांपल आ सकती है आप लोग के पास इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म में कैसे और एक्टिविटीज जो हैं वो कोऑर्डिनेटेड है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी पॉपुलेशन लेवल। ये एंड थोड़ा सा यहाँ से मिसिंग है। पॉपुलेशन लेवल, अच्छा, अब बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल और डेफिनेशन यहाँ से पूछी जाती है। व्हाट इज पॉपुलेशन? गिव एग्जांपल। पॉपुलेशन एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है, सेम स्पीशीज का, जो एक ही प्लेस पे एक ही टाइम में एक ही हैबिटेट में रहते हैं। जैसे नंबर ऑफ रैट्स इन अ फील्ड ऑफ राइस। एक चावलों की फसल में चूहों का रहना, मतलब नंबर ऑफ रैट्स। ठीक हो गया। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर बायोलॉजी क्लास, यानी बायोलॉजी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका नंबर। और ह्यूमन पॉपुलेशन इन अ सिटी, सिटी में ह्यूमन पॉपुलेशन। दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ पॉपुलेशन। अच्छा,
अब ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि पॉपुलेशन जो है ना वो हायर लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है देन ऑर्गेनिज्म यानी होल। मतलब पॉपुलेशन जो हायर लेवल है ऑर्गेनिज्म से, क्योंकि इसमें ना सेम स्पीशीज के ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं, बिकॉज हियर आर अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीशीज इज इन्वॉल्व। ऑर्गेनिज्म में तो एक वो होता है ना इंडिविजुअल, लेकिन पॉपुलेशन में ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो कम्प्लेक्स हुआ ना, यानी हायर और कम्प्लेक्स लेवल है। दिस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैज इट्स ओन एट्रीब्यूट्स व्हिच केम इनटू बीइंग by living together of group of organisms of same species। इस level of organization के अपने attributes हैं जो ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप्स के साथ रहने से वजूद में आए हैं। एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं, शॉर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है ये एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन लेवल। Number one, gene frequency. Number two, gene flow. Number three, age distribution. Number four, population density. Number five, population pressure। आपने इनको लाइन में नहीं लिखना। जब आपसे पूछा जाए व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन, तो आपने देयर आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन नंबर वन टू लाइंस पे ऐसे ऐसे एक एक करके फाइव एट्रीब्यूट्स, और उनमें से एक भी मिस नहीं होना चाहिए। कौन कौन सा दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जीन फ्रीक्वेंसी, जीन फ्लो, एज डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन प्रेशर एटसेट्रा। ठीक हो गया। अब हम बताते हैं जी नेक्स्ट, इसके बाद हम चलते हैं सॉरी कम्युनिटी पे। कम्युनिटी, यहाँ से एन मिसिंग है तो हम देखते हैं कम्युनिटी। अब कम्युनिटी कैसे बनती है, पॉपुलेशंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज की पॉपुलेशंस, प्लांट और एनिमल्स एक ही हैबिटेट में रहें कम्युनिटी बनाते हैं। ये अब आप लोगों ने याद रखना कि पॉपुलेशन और कम्युनिटी में क्या डिफरेंस है। ये शॉर्ट में भी पूछा जैसा है डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी, तो वहाँ पे भी डेफिनेशन और एग्जांपल, यहाँ पे भी डेफिनेशन और एग्जांपल आप लोग लिखेंगे। अच्छा, ये डेफिनेशन होगी। नेक्स्ट हमारे पास रहता है कम्युनिटीज आर द डायनामिक कलेक्शंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स। कम्युनिटीज ऐसी कलेक्शंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स की जिनमें एक पॉपुलेशन इंक्रीज हो सकती है, दूसरी डिक्रीज हो सकती है ड्यू टू द फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन कहते हैं किसी चेंज को। ए बायोटिक फैक्टर्स यानी नॉन लिविंग फैक्टर्स की वजह से। सम कम्युनिटीज आर कॉम्प्लेक्स एंड वेल इंटर रिलेटेड। कुछ कम्युनिटीज कॉम्प्लेक्स होती हैं और कुछ सिंपल होती हैं। इन सिंपल कम्युनिटी एनी चेंज कैन हैव ड्रास्टिक एंड लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट। सिंपल कम्युनिटी में ना कभी भी कोई जब चेंज आए ना तो इसके ड्रास्टिक मतलब बहुत ज़्यादा डैमेजेबल इफेक्ट्स होते हैं और ज़्यादा देर तक इसके इफेक्ट्स रहते हैं। ठीक है। अब foregoing account make it clear that the organism can be studied at different levels of organization। organism को स्टडी किया जा सकता है सब एटॉमिक लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे, मैक्रो मॉलिक्यूलर लेवल पे, ऑर्गेनेल लेवल पे, सेल लेवल पे, टिश्यू पे, ऑर्गन पे, ऑर्गन सिस्टम लेवल पे। अभी हम ऊपर इन सबको पढ़ के आ गए हैं पिछले लेक्चर्स में। वी कैन ऑल्सो लुक एट इट एज इंडिविजुअल। हम इसको इंडिविजुअल के तौर पर भी देख सकते हैं, पार्ट ऑफ पॉपुलेशन के तौर पर भी देखते हैं, एज अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी भी देखते हैं जो अदर पॉपुलेशंस को इंक्लूड किए हुए हैं, एंड अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी ऑफ एन इकोसिस्टम which includes abiotic factors as well as the living organisms यानी biotic factors। abiotic factors वो होते हैं जो नॉन लिविंग फैक्टर्स होते हैं, एयर वाटर सॉइल। लिविंग फैक्टर्स यानी biotic factors लिविंग ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। The organism's interaction can take many shapes. It may be predation, parasitism, commensalism, mutualism and competition। organism का interaction बहुत सी shapes ले सकता है। predation हो सकता है, parasitism, commensalism, mutualism, competition। ये हम आगे चैप्टर्स में इनको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस। ये छोटा सा टॉपिक है, लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस। लिविंग वर्ल्ड ऑफ टुडे इज enormous in size। ठीक है ना। It has been reproducing and evolving since the time of its origin on this planet. Today, almost all parts of world abounds in living organisms. The distribution of organisms in space can be studied through the biomes। ठीक है। अब बहुत 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट आता है यहाँ पे, व्हाट इज बायोम या डिफाइन बायोम, गिव एग्जांपल्स।
Okay. Biome is a large regional community primarily determined by its climate. इसके आगे दो वर्ड नहीं लिखे हुए, वो आप लोगों ने खुद ऐड कर लेने हैं, मैं बोल देती हूँ. And its major flora. दोबारा बोल रही हूँ. A biome is a large regional community primarily determined by its climate and major flora. ठीक है, बेशक आप ये कर लें, लेकिन मेजर फ्लोरा अगर लिख देते हैं तो गुड हो जाएगा. It has been found that the major type of the plant determines the other kind of plants and animals. These biomes are therefore been named after the major type of the plants or major feature of ecosystem. अब यहाँ पे short आता है, what is biome, why biome have been named so. Why biome have been named so. तो यहाँ से इसका आंसर आएगा. Biome is a large regional community primarily determined by its climate and major flora. Example आ सकती है इस पर desert biome, tundra biome, forest biome. अब ये क्यों नाम दिया जाता है biome का? It has been found that the major type of the plant determines the other kind of plant and animals. These biomes have therefore been named after the type of the major plants or major feature of ecosystem. क्लियर हो गया. इसमें से आपने जो मेन बात याद रखनी है ना इस टॉपिक में से कुछ बायोम, इसकी एग्जांपल मैंने आप लोग को बता दी और इसको क्यों नाम दिया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है. ठीक है, इसको आपने हरगिज नहीं छोड़ना. तो देख लें आप लोगों ने ये सारा, मैं आपको बता देती हूँ हमने कहाँ से, ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया है. मतलब हमारी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन आज कंप्लीट हो गई है. लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस को हम बायोस्फीयर भी कहते हैं, ये लिख लें आप छोटा सा साइड पे, बायोस्फीयर कहते हैं. ठीक है, आज सारी हमारी ये कंप्लीट हो गई हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है लिविंग वर्ल्ड इन टाइम. ठीक है, इसमें से ज़्यादातर शॉर्ट पूछे जाते हैं तो वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी. तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.